हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए हिंदी की प्रैक्टिस क्लास लेकर उपस्थित हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएँ होती हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन है 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, हमसे ये पहले प्रश्न में पूछा गया है। तो बात करते हैं हम पहले प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर डी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है, तो इसको आप इस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं। पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। तो मैं राजस्थानी पूरा नहीं लिखूंगा, रा लिख दूंगा केवल। इससे आप लोग ध्यान लगा सकते हैं। 5 से पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। अब इनको आप इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी, ये हमारी 5 उपभाषाएं होती हैं हिंदी की। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पय्युम चरियु किसकी रचना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अब्दुल रहमान की, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्वयंभू की, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है विद्यापति की, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है चंद्रबर दाई की। तो पय्युम चरियु किसकी रचना है, हमें दूसरे ऑप्शन में बताना है। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर की दृष्टि से बहुत पेपरों में पूछा गई है, इसीलिए आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि मूल्यता क्या है। पहला ऑप्शन वर्णात्मक, दूसरा ऑप्शन अक्षरात्मक, तीसरा ऑप्शन चित्रात्मक, चौथा ऑप्शन प्रतीकात्मक। तो देवनागरी लिपि मूल्यता क्या है, हमसे ये पूछा गया है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देवनागरी लिपि को हम अक्षरों के माध्यम से समझते हैं, इसलिए ये अक्षरात्मक है। चित्रात्मक, उसमें चित्र नहीं होते, प्रतीकात्मक प्रतीक भी नहीं होते, वर्णन भी नहीं करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन मात्रा, दूसरा ऑप्शन अनुस्वार, तीसरा ऑप्शन ह्रस्व, चौथा ऑप्शन विलुप्त। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम लोग मात्रा कहते हैं। मैंने मात्रा की परिभाषा जब आपको कराई थी तो यही बताई थी कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया पार्श्विक, दूसरा ऑप्शन उच्छिष्ट, तीसरा ऑप्शन प्रकंपित, चौथा ऑप्शन संघर्षहीन। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर ए पार्श्विक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पे पार्श्विक लिखा है, ये पार्श्विक होगा, लास्ट में पार्श्विक इस प्रकार से लिखा जाएगा। वो ऑप्शन गलत दिया गया है, तो पार्श्विक हमारा सही उत्तर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आदर शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा। पहला ऑप्शन आदर की है, दूसरा ऑप्शन आदरणीय, तीसरा ऑप्शन आदरपूर्वक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न का आदरणीय हमारा विशेषण बनेगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है। रेखांकित शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण का भेद है। हमें बताना है कि जो अधिक है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। पहला ऑप्शन स्थानवाचक, दूसरा ऑप्शन कालवाचक, तीसरा ऑप्शन परिमाणवाचक, चौथा ऑप्शन रीतिवाचक। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। परिमाणवाचक हमारा क्रिया विशेषण दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पहला ऑप्शन पुरंदर का अमरपति, दूसरा ऑप्शन सरोवर का पुष्कर, तीसरा ऑप्शन जलधि का अम्बुज, चौथा ऑप्शन फड़ी का उरग। बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जलधि का अम्बुद नहीं होता। तो हमारा यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन मुसीबत में सहायक होना, दूसरा ऑप्शन हत्या करना, तीसरा ऑप्शन इनकार करना, चौथा ऑप्शन सिफारिश करना। तो आड़े समय पर काम आना यह है हमारा मुसीबत में सहायक होना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर
हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा ऐन मौके पर ये हमारा रेखांकित है, तो हमें बताना है ये क्या होगा। पहला ऑप्शन अकल पर पत्थर पड़ना, दूसरा ऑप्शन गुड़ गोबर करना, तीसरा ऑप्शन खटाई में पड़ना, चौथा ऑप्शन कल पड़ना। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, गुड़ गोबर करना। सारे किए कराए पे पानी फेर देना, एंड टाइम पे उसने मना कर दिया तो सारा काम खराब हो गया, यानी कि गुड़ गोबर हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय में कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन श्रुत्यानुप्रास, दूसरा ऑप्शन वृत्यानुप्रास, तीसरा ऑप्शन लाटानुप्रास, चौथा ऑप्शन अंत्यानुप्रास। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, यानी कि अगर आपका पुत्र कपूत है तो भी धन संचय करने का कोई फायदा नहीं है, और आपका पुत्र अगर सपुत्र है तो भी धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुपुत्र होगा तो कितना भी धन होगा वो सब व्यर्थ कर देगा, और सपूत होगा तो वो खुद ही कमा लेगा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लाटानुप्रास अलंकार यहाँ पे हमारा दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, फूले काश सकल मह छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार? दूसरा ऑप्शन उत्प्रेक्षा, दूसरा ऑप्शन उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन रूपक अलंकार, चौथा ऑप्शन श्लेष अलंकार। तो वहां पे दूसरा ऑप्शन नहीं था, पहला ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो कि मैंने गलत उच्चारित कर दिया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जनु जनु, जनु जनु जानो, मनु मनु मानो, ये शब्द कहीं भी आपको देखने को मिलते, वह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पहले इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने को जनु शब्द मिल रहा है, और जनु जानो जनऊ कुछ भी आपको देखने को मिल जाए वह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? पहला ऑप्शन स्वच्छंद, दूसरा ऑप्शन बाण यूर्मित, तीसरा ऑप्शन सुधांशु, चौथा ऑप्शन पितृण। तो सही बात, इस प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वच्छंद यहाँ पे हमारा व्यंजन संधि का शब्द है। इसका एक नियम होता है कि यदि आपको छा देखने को मिलता है तो उससे पहले आधा चा लग जाता है, ये व्यंजन संधि का एक नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए। पहला ऑप्शन अजमाइश, दूसरा ऑप्शन अकस्मात, तीसरा ऑप्शन आरोग्य, चौथा ऑप्शन यानी। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अजमाइश नहीं होता, आजमाइश होता है। अकस्मात भी गलत लिखा है, यानी भी गलत लिखा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन अवध, दूसरा ऑप्शन जीर्ण, तीसरा ऑप्शन जालक, चौथा ऑप्शन घर्षण। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अवध शब्द हमारा तद्भव शब्द है, जिसका कि तत्सम अयोध्या होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से अरबी शब्द कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन आदमी, दूसरा ऑप्शन औलाद, तीसरा ऑप्शन अदालत, चौथा ऑप्शन लाश। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। अरबी शब्द हमारा है लाश, ये नहीं दिया गया है, बाकी तीन सभी हमारे अरबी शब्द दिए गए हैं। इसके बाद आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उपसर्ग नहीं है। पहला ऑप्शन सहमति, दूसरा ऑप्शन पथरीला, तीसरा ऑप्शन अभिमुख, चौथा ऑप्शन कम अक्ल। तो यहाँ पे जो उपसर्ग नहीं है जिसमें, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी पथरीला, यानी कि यहाँ पे लास्ट में पत्थर, पत्थर के बाद में इला लगा हुआ है, यानी कि यह हमारा उपसर्ग नहीं प्रत्यय है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में कर्मधारय समास कौन सा है? पहला ऑप्शन घुड़दौड़, दूसरा ऑप्शन स्नानघर, तीसरा ऑप्शन वायुवेग, चौथा ऑप्शन दुपट्टा। तो कर्मधारय समास यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वायु वेग, वायु का वेग, यहाँ पे हमारा कर्मधारय समास दिया गया है। इसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बचपन का समय अमूल्य होता है। रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? यहाँ पे हमें बताना है कि बचपन में कौन सी संज्ञा। पहला ऑप्शन जातिवाचक, दूसरा ऑप्शन समूहवाचक, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिवाचक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
तो बचपन का समय अमूल्य, तो बचपन शब्द में हमारी कौन सी संज्ञा होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत दिए गए हैं। बचपन में होती है हमारी भाववाचक संज्ञा, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। बचपन को किसी के हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं बचपन को। तो बचपन का समय अमूल्य होता है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सभी ऑप्शन हमारे गलत दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन पाला, दूसरा ऑप्शन रोमन, तीसरा ऑप्शन पूर्णिमा, चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति। तो आपको देख के ही पता लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पाला हमारा पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चोरों ने सारा माल लूट लिया। वाक्य में रेखांकित शब्द वचन है, यानी कि हमसे पूछा गया है जो सारा माल है वो क्या है होगा। पहला ऑप्शन एक वचन, दूसरा ऑप्शन बहुवचन, तीसरा ऑप्शन द्विवचन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चोरों ने सारा माल लूट लिया, यहाँ पे हमें बताना है कि जो माल है वो किस प्रकार का शब्द है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक वचन। एक वचन के अंतर्गत हमेशा माल को लिया जाता है। तो यह था आज की वीडियो के हमारे 21 प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस करके अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी वीडियो को लेके बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।